हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाप। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के। इस समय मैं हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग की वेबसाइट के ऊपर। आप ताजुब कर रहे होंगे कि मैं आईआईएम शिलोंग की वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहा हूँ। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ लाइफ साइंस से रिलेटेड या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इस तरीके के एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड। जी हाँ, पर्पज़ सेम है, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक अपॉर्चुनिटी आई है जिसमें कि ना केवल लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है उसने बहुत ही यूज़फुल कुछ फेलोशिप्स निकाली हैं और इसकी संख्या 105 है। 105 फेलोशिप्स टोटल मिला करके निकाली गई हैं और इनमें बहुत ही अच्छी आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं और आपका काम जो अरुणाचल प्रदेश में जो बेटरमेंट करना है उसके लिए काम करना होगा। तो इससे बेहतर और चीज़ क्या हो सकती है कि आपको देश में किस तरीके का डेवलपमेंट हो, अरुणाचल प्रदेश में किस तरीके का डेवलपमेंट हो, उसमें अगर भागीदार बनने का मौका मिले। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी में, इस तरीके की फेलोशिप को लेने में, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे दिया जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे एक अपील कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल से ज़रूर फ़ायदा लेते हैं, बहुत उनको बेनिफिट होता है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, लेकिन वो बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी और बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये सारी इन्फॉर्मेशंस पहुंच सकेंगी। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये वेबसाइट का लिंक आपको बता देता हूँ, iimshillong.ac.in। और यहाँ पे जब आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट ऑप्शन में रिक्रूटमेंट ऑफ फेलोज़ एंड असिस्टेंट फेलोज़ अंडर MMVP गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो दो तरीके की पोजीशंस यहाँ पे हैं, एक है फेलोज़ और दूसरी है असिस्टेंट फेलोज़। अब दोनों में देख लेते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट। जैसे मैंने कहा कि कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नहीं, आप चाहे जिस सब्जेक्ट से हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी फेलोशिप या स्टाइपेंड भी यहाँ पे दिया जा रहा है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक हियर का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नए PDF पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हुआ चलता हूँ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो रिक्रूटमेंट ऑफ फेलोज़ एंड असिस्टेंट फेलोज़ यहाँ पे जो दिया हुआ है, फेलोज़ ये है, असिस्टेंट फेलोज़ ये है और ये MMVAFP के अंडर में ये हायरिंग हो रही है। MMVFP का मतलब हो गया मुख्यमंत्री विकसित अरुणाचल फेलोशिप प्रोग्राम। तो इसके अंडर में यहाँ पे स्टूडेंट्स को हायर किया जा रहा है। फॉर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सीक्स टू इंगेज इंडियन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए कहीं ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ दिखता है मुझे कि अरुणाचल प्रदेश के ही स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इंगेज इंडियन स्टूडेंट्स having graduation from reputed universities and institutions like IITs, IIMs, ISBs, TISS, who will be given access to the planning and evaluation process within गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये देख करके आप परेशान मत होइएगा कि सिर्फ IIT वालों को, IIMs वालों को ही अलाउ किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस डिज़ायरेबल है, यानी कि ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मैंडेटरी है। ठीक है, अभी मैं दिखा भी दूंगा आपको। अच्छा, पर्पज़ इसका क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो यूथ जो इंटरेस्टेड हैं सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में, यंग लीडर्स को कल्टीवेट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश के अंडर में और अरुणाचल प्रदेश को और बेहतर बनाने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, कैरियर फॉर फेलोज़। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है, जो फेलो की जो नंबर ऑफ पोजीशंस हैं वो हैं 35 पोजीशंस आई हुई हैं। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रिटन एंड इंटरव्यू है। कई बार सिर्फ इंटरव्यू होता है, कई बार रिटन होता है, दोनों होता है, मतलब जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं। खैर इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। जॉब टाइप जो है वो फुल टाइम है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 35 ईयर्स अपर एज लिमिट दी जा रही है और ये फुल टाइम है। यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन है ज़रूर, बट ये फुल टाइम है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं टेन्योर जो है। पीरियड ऑफ फेलोशिप शैल बी एटलीस्ट 12 मंथ्स नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स। तो एटलीस्ट 12 मंथ्स यानी कि 1 साल और 2 साल मैक्सिमम है। तो 2 साल के बाद अगर आपका मतलब इनको अगर एक्सटेंड करना होगा तो 2 साल के बाद एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज़ 1 साल मिनिमम और 2 साल मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है।
अच्छा, रीन्यूमरेशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो 70,000 रुपये यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जो कि फेलोशिप के अगर टर्म्स में बात करें तो उससे काफ़ी अच्छी फेलोशिप है, क्योंकि अगर हम इंडिया में JRF SRF की बात करें तब भी 42,000 रुपीज़ के आसपास ही दिया जाता है। तो फेलोज़ विल बी पेड लमसम फिक्स्ड ऑनरेरियम 70,000 ओनली पर मंथ के बेसिस पे आपको इतनी सैलरी दी जाएगी। मोडेलिटीज़ या क्या क्या काम करना पड़ेगा वो यहाँ पे आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। टास्क्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप इसको देख सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे, तो देखिए मास्टर इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर मास्टर्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 60% मार्क्स इन बोथ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो अगर आप रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई की है, 60% मार्क्स आपके हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डिज़ायरेबल में दिया हुआ है IITs, IIM, ISB, TISS, ये लोग ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे, लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूट से नहीं भी हैं तब भी आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। क्या पता कि आपको सेलेक्ट कर लिया जाए, आपको कॉल कर लिया जाए इंटरव्यू वगैरह के लिए। एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो मिनिमम 3 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड इज़ डिज़ायरेबल। और यहाँ पे जो जॉब लगेगी वो अरुणाचल प्रदेश में आपकी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कैरियर ऑफ असिस्टेंट फेलोज़ के बारे में। अब ये देखते हैं कि असिस्टेंट फेलोज़ में जो जॉब आई हुई है, ये नंबर ऑफ पोजीशंस जो हैं वो 65 पोजीशंस आई हुई हैं। यहाँ पर भी रिटन इन इंटरव्यू मेंशन्ड है, फुल टाइम पोजीशन है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और 6/7/2025 तक इतनी एज होनी चाहिए। इतनी एज मतलब मैक्सिमम आपकी होनी चाहिए। फेलोज़ नॉट कंप्लीटिंग द रिक्विजिट पीरियड एंड द असाइनमेंट विल नॉट बी इशूड एनी सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे आपको जो अपने टेन्योर यहाँ पे जब आप पूरा करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आप रिक्विजिट पीरियड तक काम नहीं करते हैं या जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो पूरे नहीं करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं किए जाएंगे। असिस्टेंट फेलोज़ की जो सैलरी या स्टाइपेंड होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा एज़ कंपेयर टू जो फेलोज़ हैं, उनको यहाँ पे 60,000 रुपये दिए जाएंगे, इससे पीछे 70,000 रुपये दिए जा रहे थे। मोडेलिटीज़ यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इसके अलावा टास्क रिलेटेड टू असाइनमेंट एंड अदर टास्क यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इसके अलावा अगर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो मास्टर्स इन एनी डिसिप्लिन ये मेंशन्ड है और 60% मार्क्स इन बोथ अंडर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी मेंशन्ड है। और डिज़ायरेबल में वही चीज़ मेंशन्ड है, IITs, IIMs वगैरह और रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ ये यहाँ पे मेंशन्ड है, बट डिज़ायरेबल है तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला जा रहा है। प्लेस या पोस्टिंग जो होगी वो अगेन आपकी अरुणाचल प्रदेश में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन के बारे में। तो सिलेक्शन ऑफ फेलोज़ एंड असिस्टेंट फेलोज़ विल बी थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यूज़ प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड एंड ऑन एकेडमिक क्रेडेंशियल परफॉर्मेंसेस। तो रिटन एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो फेलोज़ एंड असिस्टेंट फेलोज़ विल बी रिक्वायर्ड टू हैव देयर ओन लैपटॉप। आपका खुद का लैपटॉप होगा और जो अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो आपको वर्किंग स्पेस देगी, इंटरनेट फैसिलिटी देगी और दूसरी नेसेसिटीज़ जो भी डिपार्टमेंट को लगती है फाइनेंस, प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट में, तो उनको वो आपको दे सकते हैं। इसके अलावा रिलैक्सेशन के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विल हैव द पावर टू रिलैक्स एनी ऑफ द कंडीशंस एक्सेप्ट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अच्छा, प्रोसीजर एप्लीकेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, आप एक नीचे लिंक दिया हुआ है, अभी उसको देख करके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस जो है वो 6/7/2025 है, अभी भी यहाँ पे 5 दिन का समय है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। डायरेक्टर IIM शिलोंग रिजर्व्स द राइट टू कैंसिल रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न देयर ऑफ और मॉडिफाई द नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, फिर जो फॉर्म फिलिंग का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे, तो आप एक नई वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मुख्यमंत्री विकसित अरुणाचल फेलोशिप, और यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर फेलो और असिस्टेंट फेलो, मिडिल नेम, यहाँ पे फैमिली नेम, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी और उसके बाद नेक्स्ट करते हुए जाना होगा। मुझे यहाँ पर कहीं पर भी एप्लीकेशन फॉर्म या की फ़ीस मेंशन नहीं दिख रही है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है अप्लाई करना, और आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई और तरीका यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ ऐसा नज़र आए या आप अप्लाई करने जाएँ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि ऐसी कुछ भी बात होगी तो।
बहरहाल इतनी ही बातें इसमें इम्पॉर्टेंट थी। तो अगर आप मास्टर्स किसी भी डिसिप्लिन से अगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छी फेलोशिप भी दे रही है और अरुणाचल प्रदेश के जो डेवलपमेंट है उसमें भागीदार बनने का एक बहुत अच्छा मौका होगा आपके पास। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।